Yes, dear students, question number 17. 17 क्या बेटे एक बार 16 यदि आपको बता भी दिया है तो आप फिर से देखिए, क्योंकि हो सकता है किसी की कम समझ में आया हो। तो इसमें दिया है कि एक टावर है, ये देखिए, ये एक टावर है और ये टावर है, इससे 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री है। यहाँ से ये बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है और 40 मीटर इधर बढ़ने पर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाता है। ये टावर है और ये यहां से जो डिस्टेंस है ये 40 मीटर है और ये डिस्टेंस है, इसको लेट दिस डिस्टेंस भी x मीटर, इसको हमने x मीटर ले लिया। टावर की जो हाइट है वो h मीटर है, इसको हमने h मीटर ले लिया है यहाँ पर। तो टोटल ये यहां से यहाँ कितना हो जाएगा बेटे, ये हो गया h प्लस 40 मीटर, h प्लस 40 मीटर हो गया। इसको यहां से हम लिखें तो ये ए बी सी एंड दिस पॉइंट बी, सपोज डी। नाउ अगेन दिस इज ए टावर, let its height be h meter and this angle is angle of elevation 30 degree, and when we go to the tower then when we pass 40 meter distance then the angle will be 60 degree. Let this distance be x and total BC equal to x plus 40. When we walk 40 meter towards the tower, then at point D the angle of elevation is 60 degree. बेटे देखिए, ये भी एक टावर है, टॉप से पॉइंट सी पर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। जब हम यहां से 40 मीटर टावर की तरफ बढ़ जाते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाता है और अपने को टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। सपोज द हाइट बी h मीटर, हमने मान लिया कि इस टावर की जो हाइट है वो h मीटर है और इस डिस्टेंस BD को हमने x मीटर ले लिया और ये टोटल BC जो है बेटे x प्लस 40 मीटर हो गया। आप फिर से देखिए, ए बी टावर है, इसकी हाइट h मीटर है, इससे 30 डिग्री एंगल के ऊपर एंगल ऑफ इसका टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो पॉइंट सी पर 30 डिग्री है। 40 मीटर इसकी और जो है बढ़ने पर पॉइंट डी पर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और इस टावर से डी पॉइंट की जो डिस्टेंस है लेट इट बी x मीटर। तो टोटल बीसी कितनी हो गई, x प्लस 40 मीटर। अब नेक्स्ट देखिए बेटे, इन द गिवन फिगर क्या इसमें दिया हुआ, लेट द हाइट ऑफ टावर बी h मीटर। हाइट की टावर हमने h मीटर मान ली और एंगल ए सी
बी इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल ऑफ एबीपी इक्वल टू 60 डिग्री, डीसी इक्वल टू 40 मीटर गिवन, और बीडी इक्वल टू लेट BD equal to x meter. Therefore, BC equal to x plus 40 meter. अब बेटे आपको इसमें पूरा का पूरा क्लियर कर दिया गया है कि कौन कहाँ क्या है. Now in triangle ABC, ट्राइंगल ABC जो है इसमें tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन x प्लस 40 और 1 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल टू h अपॉन x प्लस 40 और अंडर रूट 3h इक्वल टू x प्लस 40. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. ये बेटे फर्स्ट इक्वेशन हो गई. किससे हो गई ये? ट्राइंगल ए बी सी से. इन ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी में देखिए बेटे एंगल है राइट एंगल ट्राइंगल में जो है tan 60 डिग्री इक्वल टू h अपॉन x और अंडर रूट 3 अपॉन 1 इक्वल टू h अपॉन x और अंडर रूट 3x इक्वल टू h और x इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 3. दिस इज इक्वेशन सेकेंड. From equation first and second, देखिए बेटे फर्स्ट है x की जो वैल्यू आई है वो h अपॉन अंडर रूट 3 है, वो हम बेटे यहाँ एक में पुट कर सकते हैं. आप देखिए ये अंडर रूट 3h है, ये x है, ये 40 है. x की वैल्यू यहाँ से हम h अपॉन अंडर रूट 3 लेंगे तो ये यहाँ पुट कर दो. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड का मतलब ये है कि x की ये वैल्यू यहां पुट करिए. तो अंडर रूट 3h इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 40 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय अंडर रूट 3. Therefore, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटे 3h इक्वल टू अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल और ये इसके लग जाएगा 40 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई आ जाएगा और 3h माइनस h, देखो ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा. अब इक्वल टू 40 अंडर रूट 3 और 2h इक्वल टू 40 अंडर रूट 3 और h इक्वल टू 40 अंडर रूट 3 अपॉन 2. ये बेटा कैंसिल हो गए 20 आ जाएगा. तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 1732 इक्वल टू 34.64 मीटर. दिस इज द हाइट ऑफ गिवन टावर. ये बेटे टावर की इसमें हाइट हो गई. तो इसमें कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं है, पूरा क्लियर है. देखिए एक तो बेटा ट्राइंगल एबीसी लेंगे हम. एबीसी में tan 60 डिग्री इक्वल टू h अपॉन x प्लस 40. ये देखिए tan 30 डिग्री इक्वल टू h अपॉन x प्लस 40. इसकी वैल्यू पुट करिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बेटा एक इक्वेशन इससे मिल गई. अब एंगल एबीडी लेंगे. इसमें tan 60 डिग्री इक्वल टू h अपॉन x है तो tan 60 डिग्री की वैल्यू लेने पर एक इक्वेशन ये मिलेगी. दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा इसका टावर की हाइट. तो ये बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 16 हुआ. नाउ क्वेश्चन नंबर 17.
17 में देखिए आप, 17 इसमें as observed from the top of a 60-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, then find out the distance between the ships. बेटे सपोज ये आपका एक लाइट हाउस हो गया, ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस 60 मीटर है, ये इसका टॉप है। ये बेटा डिप्रेशन एंगल है तो हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी पड़ेगी आपको। ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है बेटा। इससे एक शिप ये यहां पर है, ये देखिए आप, सपोज दिस इज ए शिप, ये जो एंगल है ये यहां पर बेटे कितने डिग्री है, ये है 30 डिग्री एंगल जो है ना, डिप्रेशन एंगल है तो बेटा ऊपर से बनेगा, डिप्रेशन एंगल है ऊपर से बनेगा ये 30 डिग्री। और फिर ये जो दूसरा जहाज है, शिप है, वो ये बेटा यहां है, ये आपका एंगल जो है ना 60 डिग्री यहां से नहीं बना रहा बेटा, ये भी यहीं से ही। देखिए अब आप इसको अच्छी तरह से बेटा, अगर आपने डायग्राम ठीक से समझ लिया then easily your question will be solved. Now sit, देखिए बेटे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये इसके पैरेलल है। आप देख रहे हैं ए बी एक लाइट हाउस है, 60 मीटर हाई है, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन से यहां से कोई देख रहा है तो इसका शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो बेटे 30 डिग्री है। और जब ये इधर इसके दूसरी जो इसमें एक शिप और है, ये भी एक शिप है, एक ही साइड में लाइट हाउस के दोनों, तो इस शिप का एंगल जो है डिप्रेशन वो 60 डिग्री है। अपने को फाइंड आउट करनी है डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ द शिप्स। लेट दिस साइड बी ए y एंड दिस इज x। बेटे ये तो दोनों शिप्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस को हमने y ले लिया, ये y मीटर है और ये क्या है x मीटर है। तो टोटल जो डिस्टेंस हो गई x प्लस वाई मीटर है लाइट हाउस से पहले इस शिप की। डायग्राम यदि समझ में आ जाता है then everything will be clear and you can able to solve the question without any problem. First of all, diagram must be understood. बेटे ए बी लाइट हाउस है, ये एक शिप है,
इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो हॉरिजेंटल से डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन है हॉरिजेंटल से 30 डिग्री है। दूसरा ये एक शिप है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 60 डिग्री है। और ये इन दोनों जो शिप्स हैं उनके बीच की अपने को बेटे फाइंड आउट करनी है डिस्टेंस। ये ए बी, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। सी पर है एक जहाज, एक डी पर है, दो शिप है। तो बेटे ये और ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये 30 है, तो ये अल्टरनेट एंगल भी 30 डिग्री होगा। और ये बेटा 60 है, तो ये अल्टरनेट एंगल है, ये भी 60 होगा। अब आपके पास दो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। दोनों से बेटे दो इक्वेशन बनेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। ये बेटे 45 डिग्री एंगल है, ये 45 है, 45 है, साइड में देख रहा हूं, हाँ यस 45 है, 45 डिग्री एंगल है ये। तो अब आपके पास दो ट्राइंगल हैं, इनसे बेटे दो इक्वेशन बनाइए आप और उनको सॉल्व कीजिए। देखिए यहां से हम स्टार्ट करते हैं। इन गिवन फिगर लेट ये तो हाइट तो नहीं लिखी अपने को, हाइट ऑफ द, थोड़ा स्पष्ट लिख देते हैं बेटा, साफ दिखाई नहीं देगा। हाइट ऑफ लाइट हाउस, लाइट हाउस जो है उसकी जो हाइट है ये बेटा कंबाइंड ही है। तो लाइट हाउस की हाइट है इक्वल टू, ये कितनी है, 80 है, और ये बेटे 60 मीटर है। अब आपके पास एंगल ACB, इसको आप ही कह सकते हैं बेटे। तो एंगल ACB, एंगल ACB इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल ADB इक्वल टू 60 डिग्री। लेट BD equal to X meter and DC equal to Y meter। अब इसमें BC equal to X plus Y meter। Now in triangle ABC, बेटे ट्राइंगल ABC में देखिए tan 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री इक्वल टू 60 अपॉन x प्लस वाई, और 1 अपॉन √3 वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री इक्वल टू 60 अपॉन x प्लस वाई, और x प्लस वाई इक्वल टू 60 √3। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा ट्राइंगल लीजिए बेटे, इन ट्राइंगल ABD tan 60 डिग्री इक्वल टू h अपॉन x, और √3 अपॉन 1 कह सकते हैं बेटे आप, h अपॉन x, और √3 x इक्वल टू h। तो बेटे अपने को x इक्वल टू कितना लेना है फिर, h अपॉन √3। दिस इज इक्वेशन सेकंड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव
इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आप देखिए x की वैल्यू पुट करेंगे अपन बेटे h upon under root 3 plus y, because y we have to find out, that is why y must be here equal to 60 under root 3 multiplying both side, multiplying both side by under root 3, अंडर रूट 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटे h है h सॉरी h तो अपना है ही 60, ये बेटा 60 है तो ये 60 है तो अपन 60 पुट ही कर सकते हैं ना फिर, तो ये कितना हो जाएगा 60 अपॉन अंडर रूट 3, तो यहां आ जाएगा ये 60 अपॉन अंडर रूट 3, मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है, आप सीधा उधर लीजिए इसको बेटे, कोई जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने की, बिकॉज बोथ आर नम ओनली वैल्यूज नॉट वेरिएबल। y इक्वल टू 60 अंडर रूट 3 माइनस 60 अपॉन अंडर रूट 3, टेकिंग एलसीएम अंडर रूट 3 तो 180 हो जाएगा बेटे, माइनस 60 इक्वल टू 120 अंडर रूट 3, 60 क्या है ये 45 है, सॉरी बेटे 45 ये है, एक मिनट 45 ये नहीं है, आप देखिए इसमें अपन ने गलती कर दी बेटा, ये यहां पर जो एंगल है वो 45 है, tan 45 डिग्री इक्वल टू किसकी है, इक्वल टू है 60 अपॉन x और 1 अपॉन 1 इक्वल टू x अपॉन 60, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 60, तो यहां पर हम क्या रखेंगे 60, ये 60 है तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारा 60 आ गया, तो x प्लस वाई इक्वल टू 60 अंडर रूट 3 है, तो अब हम यहां से बेटे इसको कैंसिल करते हैं और देखिए आप y इक्वल टू 60 अंडर रूट 3 माइनस 60 इक्वल टू 60 ले लिया तो अंडर रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू 60 1.732 माइनस 1 इक्वल टू 60 इंटू 0.732, तो 732 को बेटे 60 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12 6 3 18 1 19 और 7 6 42 और एक 43.92 मीटर आएगा ये बेटे। यहाँ आपको मैं बता रहा हूं कि यहाँ तक तो ये बिल्कुल था ही, इसमें हमने यहाँ आकर के क्या किया, ये बेटा यहाँ पर गलती कर दी, ये tan जो है एंगल कितना है 45 है, हमने 60 ले लिया, 60 लेने से ये दिक्कत आ गई, ये एंगल है 45 डिग्री, तो h अपॉन x, तो h अपॉन x है ये, तो h कितनी है 60 और अपॉन x है ही, इसकी वैल्यू 1 अपॉन 1 करेंगे तो x 60 आ जाएगा। एक इक्वेशन तो बेटे ये रही अपनी, देखिए ये है क्या, और दूसरी ये है ही 2 नंबर, ये है 2, ये 2 है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखिए x की वैल्यू अपन 60 रख देंगे यहाँ पर, तो 60 रख देंगे तो 60 प्लस y इक्वल टू 60 अंडर रूट 3, y इक्वल टू 60 अंडर रूट 3 माइनस 60 कॉमन लिया अंडर रूट 3 माइनस 1, वैल्यू पुट कर दी इसकी बेटा, सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप देख रहे हैं अपने पास 2 इक्वेशन है बेटा, एक एंगल एक ट्रायंगल ए बी सी से आएगी ये वाली, दूसरी ट्रायंगल ए बी डी से आएगी ये वाली, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगी y इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले की तरह से है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। टुडे दिस इज सफिशिएंट, थैंक यू वेरी मच।